आपका सोना क्लासेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि फरवरी में आपका पेपर है, तो इसीलिए हम फिजिक्स के तैयारी में थोड़ा आपका जो हेल्प करेंगे, तो उसके लिए जानेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाएं। खाली कोई नहीं बैठना, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। 18 तारीख को पेपर है, तो इससे तो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे प्रकाश के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहले सबसे पहले देखेंगे प्रकाश होता क्या है, ठीक है। प्रकाश अगर देखेंगे तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, ठीक है, तथा हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न ये है कि प्रकाश को हम देख सकते हैं क्या? तो हम प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से हमें परिवर्तित होकर वो चीजें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रकाश उत्पन्न कहां से होता है। जैसे पहला है आपका प्रकाश के स्रोत, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। आप समझते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसा कि चांद, हमारा सूर्य हो गया, लाइट हो गया, लैंप हो गया, ये सारी चीजें जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं तथा बल्कि किसी दूसरे प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे कांच हो गया, कांच तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता नहीं है, लेकिन क्या करता हो, किसी आदर्श यानी किसी अन्य माध्यम से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हमें देता है। इसी तरह हमारा चांद भी है। हम समझते हैं कि चांद क्या होता है कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन स्वयं चांद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होकर हमें प्रकाश देता है, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराकर वापस लौटता है, ठीक है, इससे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जैसे दर्पण है, ठीक है, कोई लड़की लिए खड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां से एक लड़का क्या किया, प्रकाश यहाँ पर डाला अपनी टॉर्च की सहायता से, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गया, यहाँ पर गया। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप लोग करते हैं, कभी कभी घर में करते हैं कि जैसे दर्पण ले लेते हैं, तो ऐसे सूर्य का प्रकाश को किसी दीवार पर मतलब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आप समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारी क्या है, प्रकाश की कोई किरण है। क्या है? प्रकाश की कोई किरण है, और ये हमारी क्या है, M1 तथा M2 कोई समतल दर्पण है, चिकना हुआ है, और नीचे हमारा क्या है, अब दर्पण तो जानते हैं आप लोग, है ना, जिससे आप चेहरा देखते हैं सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए, आप बाल वाल बनाते हैं ना, ये सारे क्या है, सॉरी हमारे दर्पण है। तो मान लीजिए कोई दर्पण नीचे रखा हुआ है। अब यहाँ से हम कोई प्रकाश डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण डाल रहे हैं। जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक पॉइंट पर गिरेगी प्रकाश की किरण, जिसे यहाँ पर गिर रही है। अब यहाँ से गिरने के बाद क्या होगा, यहाँ से टकराकर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन में कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे हमारी होता है आपतित किरण, दूसरा होता है ये परावर्तित किरण, जो आएगी यानी जो स्रोत से आकर टकराएगी प्रकाश में, उसमें दर्पण में, उसे कहेंगे आपतित, यानी आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जाएगी यानी परावर्तित होकर वापस जाएगी, उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। अब ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर हम क्या खींच दे, एक लंब खींच दे, क्या खींच दे, लंब, तो देखेंगे यहाँ पर हमें दो कोण बनने हैं। क्या बनना है? दो कोण बनना है। पहला कोण है आपतन कोण, दूसरा कोण है परावर्तन कोण। बात समझ में आई? ये हमारा क्या रहा, अभिलंब। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब हम चलेंगे आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम की तरफ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे,
प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण। ठीक है, ये जो हमारी, एक मिनट, ये जो हमारी आपतित किरण हो गई, क्या हो गई, हमारी आपतित किरण हो गई। अब ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, तो देखेंगे आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पर स्थित होते हैं, एक ही तल पे, यानी एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। इस कोण को हम आई से लिखते हैं, इस कोण को हम आर से लिखते हैं, तो इसीलिए लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। बात समझ में आ गई। तो चलो थोड़ा सा और देखेंगे, प्रकाश के गुण देख लेते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा समय बचा नहीं हमारे पास। तो चलो पहले देख रहे हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, ये पॉइंट हमारा है प्रकाश का गुण। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। तो हम जानते हैं प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप जानते हैं कि मान ली कोई, हम जैसे टॉर्च हो गई या कोई अन्य माध्यम, रेजर हो गए, जैसे हम लोग रेजर का यूज करते हैं ना, जैसे कच खरीद कर लाते हैं, रेड कलर की जलती है, तो जैसे उसको हम चलाते हैं या सॉरी जलाते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो सीधी किरण होती है, मतलब सीधी जाती है, वो टेढ़ी नहीं जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और इधर उधर विचलित नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपतित किरण। चलो इसको समझते हैं, आपतित किरण क्या होती है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर टकराती है, उसे कहते हैं आपतित किरण। और दूसरी बात, परावर्तित किरण कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं, वह किरण जो समतल पृष्ठ से टकराने के बाद अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी समतल पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं आपतित किरण, जो आकर हमें यहाँ समतल पृष्ठ से टकराती है। बात समझ में आ रही है बच्चों। ओके, तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, तो आप जान चुके हैं कि आपतित किरण जो माध्यम से, जो प्रकाश स्रोत से आकर दर्पण में टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अगर हम आपतन कोण की बात करें, तो आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, कहाँ पर बनता है, आपतित किरण तथा अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारी आपतित किरण है, यानी इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, इसको हम आई से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, आई से। अब बात करते हैं परावर्तन कोण की, तो ध्यान से देखते हैं, अभिलंब अर्थात परावर्तित कोण के बीच जो बना कोण है हमारा, वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। बात समझ में आ रही है। ओके, तो देखते हैं, हम तुमको बता चुके हैं कि ये कोण हमारा आई और ये कोण आर हमारा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतनी बस क्लास थी, आगे क्लास कल करेंगे। ठीक है, जय हिंद।